डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों हमने इसके लिए एनसीईआरटी को ही चूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितना भी हमारा ये हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हमारा सारा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। अगर बात करें हमारे दूसरे रीज़न की, तो हमारा दूसरा रीज़न ये है कि एनसीईआरटी जो है ये हमारा ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे कि सीटेट ने नया नोटिफिकेशन निकाला है कि अब आप अपने आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए चैलेंज कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम है या और भी एग्ज़ाम्स में जिनमें आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो आपका बेस है वो एक ऑथेंटिक और वैलिड बेस होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स क्यों ना पढ़ रहे हों, आप कितनी भी अच्छी गाइड्स को फॉलो क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो आपका ऑथेंटिक सोर्स या वैलिड सोर्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि इस चैप्टर के एंड में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप भी उसको साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए अब हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको मिलेगा ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। अब जो हमारी नई एनसीईआरटी है उन्होंने इन दोनों ही चैप्टर को आपस में कंबाइन करके ये चैप्टर नंबर 2 बना दिया है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम मैक्सिमम एक्सप्लोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या नए नए टूल्स इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं। ठीक है, और किस तरीके से इन्होंने फार्मिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस किया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग है ये होती है तुषार की जर्नी से, तुषार की ट्रेन की जर्नी से। जो तुषार था अपने कज़न की वेडिंग में चेन्नई जा रहा था और वो दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था बाय ट्रेन। ठीक है, अब वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो ट्रेन में उसके साथ उसके अंकल भी ट्रैवल कर रहे थे। जब वो अपनी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो उसके अंकल ने उसको बताया कि क्या तुम जानते हो, आज से 150 साल पहले फर्स्ट टाइम हमारी जो ट्रेन्स हैं वो यूज़ हुई थी चलना। ठीक है, और उसके कुछ डिकेड्स के बाद जो हमारी बसेस हैं वो चलना स्टार्ट हुई थी। ये सुनकर अब वो ये सोचता है कि अगर हमारे कुछ ट्रैवलिंग का साधन ही नहीं था इतने समय पहले, तो लोग कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपना पूरी जो लाइफ है वो अपनी बर्थ प्लेस पर ही गुजार लेते थे। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। चलिए जानते हैं अब उन लोगों के बारे में। अब हमने सुना था, पिछली बार हमने ये पढ़ा भी था कि जो हमारे हंटर्स और गैदरर्स थे वो ट्रैवल करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। अब यहाँ पे उनकी ट्रैवलिंग के आपको कुछ रीजंस बता रखे हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट्स है ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें जो हमारा पहला रीज़न है ये हमें क्या बता रहा है। ये जो हमारा पहला रीज़न है ये हमें ये बता रहा है कि अगर वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रुके रहते तो जितने भी उनके आसपास के रिसोर्सेज हैं जब वो ख़त्म हो जाते तो उसके बाद वो वहाँ क्या करते। तो जब उनके वो जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे जब ओवर हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, तो उनको सर्च करने के लिए उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है? सेकंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जितने भी हमारे ये हंटर्स और गैदरर्स थे ये क्या काम करते थे, ये हंटिंग करते थे। ठीक है, अब ये जो हंटिंग करते थे तो हंटिंग के लिए इनको एनिमल्स के मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता था। अब क्या हमारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही प्लेस पर रहते हैं? नहीं, एनिमल्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो इनको भी एनिमल्स की मूवमेंट्स को फॉलो करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। अब जो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा है? हमारा थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है
कि अब इनको फ्रूट्स को सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। अब जैसा कि आप सभी को ही पता है, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो मैक्सिमम सीजनल होते हैं, ठीक है। तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यानी सीजन्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। अब जैसे आप इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जो इनका ग्रुप है वो एक ऐसी प्लेस पर रह रहा है जहाँ पे हमारा मैंगो ट्री है, ठीक है। अब जब मैंगो का सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, इनका गुजारा उसके बाद कैसे होगा। तो उसके लिए अब उनको जिस सीज़न के प्लांट्स हैं, जिस सीज़न के फ्रूट्स हैं, उनको ढूंढने के लिए उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमें किसके बारे में बता रहा है, फोर्थ पॉइंट जो है हमें वाटर के बारे में बता रहा है। फोर्थ पॉइंट में जितने भी हमारे लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको हमारे पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए। और ये पानी हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, पानी हमारा लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में पाया जाता है। जबकि बहुत सी जो हमारी लेक्स में, रिवर्स में जो है, ये हम क्या देखते हैं, जितनी भी हमारी लेक्स और रिवर्स है ये पेरेनियल है। पेरेनियल का क्या मतलब होता है, पेरेनियल का मतलब होता है कि ये पूरे साल पानी से भरी रहती हैं, ठीक है। और जो दूसरी रिवर्स हैं वो क्या होती हैं, वो होती है सीजनल। सीजनल यानी वो आपको किसी किसी सीजन्स में तो पानी से भरी हुई नज़र आएंगी और किसी किसी सीजन में वो आपको खाली नज़र आएंगी। अब ऐसे लोग जो सीजनल रिवर्स के पास रहते हैं, सीजनल रिवर्स के बैंक्स के पास रहते हैं, तो जब वहाँ का पानी ख़त्म हो जाता था तो उनको दूसरी भरी हुई रिवर्स के पास जाना पड़ता था, उनकी सर्च में उनको जाना पड़ता था, है ना। तो चौथा हमारा जो रीज़न है वो क्या हो गया, वाटर। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला हमारा क्या रीज़न था, पहला रीज़न था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, किसके लिए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज हैं उनको सर्च करने के लिए। इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, they would had eaten up all the available plants and sources, therefore they would have to go elsewhere in search of food, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने बात की थी एनिमल के मूवमेंट्स के लिए उनको जाना पड़ता था, एनिमल्स का पीछा करते हुए जाना पड़ता था। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जितने भी हमारे एनिमल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर, अपने दूसरे शिकार के सर्च के लिए, ठीक है। और जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अपने ग्रास और लीव्स की सर्च में जाते थे, तो इसीलिए जो लोग उनको हंट करते थे उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। थर्ड पॉइंट में प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनमें अलग अलग सीजन्स में फ्रूट्स आते हैं। तो इसलिए सो पीपल हैव मूव फ्रॉम सीजन्स टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इसलिए जो हमारे लोग हैं उनको मूव करना पड़ता था एक सीज़न से दूसरे सीज़न में फ्रूट्स के और प्लांट्स के सर्च करने के लिए। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, जितना भी हमारा वाटर है लेक्स में पाया जाता है, स्ट्रीम्स में पाया जाता है और रिवर्स में पाया जाता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, जबकि बहुत सी जो हमारी रिवर्स है, लेक्स है, वो पेरेनियल हैं, यानी पूरे साल अपने वाटर से वो भरी रहती हैं। जो दूसरी हैं वो कैसी है, सीजनल है, यानी उनमें सीजन में वो आपको पानी से भरी हुई नज़र आएंगी। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर और समर। अब हम ये जानते हैं कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चला। जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो हंटर्स और गैदरर्स ने बनाई थी और वो इनको यूज़ करते थे। अब उनमें इनको क्या क्या मिला हम वो देखते हैं। इनको सबसे पहले मिले टूल्स, ठीक है। इनको सबसे पहले क्या मिले, टूल्स। कौन कौन से टूल्स मिले इनको, इनको टूल्स मिले स्टोन के, इनको टूल्स मिले वुड के, इनको टूल्स मिले बोन्स के, ठीक है। ये 3 टाइप्स के इनको टूल्स मिले, कौन कौन से, स्टोन के, वुड के और बोन्स के। और जिनमें से जो हमारा स्टोन का टूल होगा उसको हम बेस्ट सर्वाइव्ड मानते थे, यानी बिल्कुल बेस्ट मानते थे उन टूल्स को, ठीक है। कौन से टूल्स, हमारे स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स को बेस्ट सर्वाइव्ड माना जाता था।
अब ये जो स्टोन टूल्स जो थे ये यूज़ किस लिए होते थे? ये बनाते तो थे टूल्स, लेकिन क्यों बनाते थे टूल्स? अब उसका रीज़न देखिए। बहुत सारी चीज़ों के में इनको टूल्स की ज़रूरत होती थी। जैसे अभी मीट खाते थे उस समय, तो उसको कट करने के लिए इन्हें बनाना पड़ता था। इनको बोन्स को कट करने के लिए बनाना पड़ता था। इनको पेड़ की खाल निकालने के लिए बनाना पड़ता था। इनको एनिमल्स की स्किन्स निकालने के लिए बनाना पड़ता था, जिसको हम हाइड्स बोलते हैं। इनको फ्रूट्स को चॉप करना होता था और इनको रूट्स कट करनी होती थी। अब ये क्या करते थे? टूल्स बनाते कैसे थे? ये क्या करते थे, जो हमारा स्टोन है, स्टोन को ये वुड या फिर बोन के साथ जॉइन कर लेते थे, तो एक हैंडल की तरह वो बन जाता था। और ये किसकी तरह वर्क करता था? ये हमारे स्पीयर्स यानी भाले और एरोज़ की तरह वर्क करता था, और ये इनके हंटिंग के काम आता था। लेकिन अब क्या खाली यही टूल्स थे? नहीं, आगे और भी टूल्स थे। वो जो दूसरे टूल्स थे वो किस लिए काम आते थे? हमारे दूसरे टूल्स थे वो हमारे काम आते थे लकड़ी को काटने के लिए, टू चॉप वुड्स, जो कि हमारे फायरवुड की तरह काम करती थी, यानी लकड़ी को जलाने के लिए काम करती थी। ठीक है, अभी लकड़ी और किस काम आती थी इनके? और काम आती थी वो इनके हट्स बनाने के लिए, और काम आती थी इनके टूल्स बनाने के लिए। अब आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपको क्या दिखा रही है? ये जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर है ये हमें ये दिखा रही है कि ये स्टोन का यूज़ कर रहे हैं एडिबल रूट्स को निकालने के लिए, एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए ये स्टोन टूल का यूज़ कर रहे हैं, स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो इन्होंने एनिमल की स्किन से क्लॉथ बनाए हैं तो उसको ये स्टिच करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका मैप है, तो इस मैप में क्या है? इस मैप में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में बता रखा है। ये जो आपकी साइट्स है ये मैंने अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी, अभी जो हम लास्ट में करेंगे उसमें भी आपकी लिखी हैं, और ये आपके हर बार एग्ज़ाम में मतलब मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसकी साइट्स हम एक बार करते हैं। चलिए इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा रेड कलर से मार्क किया गया है ये हमारा है पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, जो हमारा पैलियोलिथिक साइट्स है वो कौन कौन सी है? वो होगी हमारी करनूल केव्स, वो होगी हमारी हुंस्की, और वो हमारी हो गई भीमबेटका। ठीक है, ये तीन जो हैं, तीन हमारी पैलियोलिथिक साइट्स है, करनूल, हुंस्की और भीमबेटका। ठीक है, अब 8 जो हैं वो हमारी न्यूलिथिक साइट्स हैं। अब न्यूलिथिक साइट्स को भी हम देख लेते हैं। न्यूलिथिक साइट्स हैं वो हैं बुरज़ोहम, मेहरगढ़, चीरंद, कोल्ढिवा, महागढ़, दाऊजली हेडिंग, हल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक है, ये हमारी 8 न्यूलिथिक साइट्स हैं। अब बात करते हैं मेगालिथिक साइट्स की। तो मेगालिथिक साइट जो है हमारी वो हमारी ग्रीन कलर से मार्क है, जिसमें आदि चंदलूर, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये दो साइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अर्ली विलेज की। जो हम सबसे पहला जो हमारा विलेज था वो है हमारा इनाम गांव। ये एक ही है हमारा अर्ली विलेज। मॉडर्न सिटी जो है, मॉडर्न सिटी इन्होंने दो बता रखी है हमारी, एक हो गया हमारा बॉम्बे और एक हो गया हमारा कोलकाता, जो कि हमारे स्टार से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, यानी 3 हो गई हमारी पैलियोलिथिक साइट्स, 8 हो गई हमारी न्यूलिथिक साइट्स, 2 हो गई हमारी मेगालिथिक साइट, 1 हो गया हमारा अर्ली विलेज और 2 हो गई हमारी मॉडर्न सिटीज़। ठीक है, आगे ये हमें क्या बताते हैं? आगे हमें बताते हैं कि जितने भी हमारे स्टोन टूल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी लोग थे ना उनको ऐसी प्लेसेस की खोज थी, वो ऐसी प्लेसेस ढूंढते थे जहाँ पे उनको एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाए, जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन आसानी से अवेलेबल हो। चलिए अब चलते हैं भीमबेटका की तरफ। जो हमारा भीमबेटका है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। ये जो हमारा भीमबेटका है ये आज के समय में मध्य प्रदेश में है। ये हमारी बहुत ही पुरानी और इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पे हमें केव्स और रॉक शेल्टर भी मिलते हैं। ठीक है,
लोग यहाँ पे केव्स वगैरह क्यों चूज़ करते थे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको रेन से, हीट से और विंड से एकदम शेल्टर मिलता था। वो यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते थे, ठीक है। और ये जो हमारी रॉक्स थी हमारी नर्मदा वैली के पास थी। किसके पास थी? ये थी हमारी नर्मदा वैली के पास थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी रॉक पेंटिंग के बारे में। अभी आपने देखा यहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स भी मिलती थी। यहाँ पे आप ये रॉक पेंटिंग देख सकते हैं। ये रॉक पेंटिंग जो है इन्होंने बनाई हुई है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो जो है यहाँ पे पेंटिंग्स करते थे वॉल में, ठीक है। इनमें से जो है कुछ मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश की बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स है ये किसकी पेंटिंग्स होती थी? यहाँ पे ये लोग जो है वाइल्ड एनिमल की पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे आसपास ये लोग एनिमल्स को ही देखते थे उस समय ज़्यादातर, तो इसलिए वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग आपको मिलेंगी, जो कि उन्होंने बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल्स के साथ बनाई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइट्स की। तो हमारा साइट्स क्या है? साइट्स जो है हमारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें कुछ रिमेनिंग चीज़ें मिलती हैं जो हमारे पुराने लोग यूज़ करते थे और उनसे बची हुई हैं, वो ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उनको हम साइट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, जो वो बना के यूज़ करके और वहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा छूट गई, रह गई। ये जो चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं हम देखते हैं। ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमें या तो अपनी अर्थ की सरफेस पर ही मिल जाएगी, ठीक है, या फिर हमें अर्थ के नीचे से खुदाई करने के बाद मिलती है। जैसे कि हमें इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा हड़प्पा और मोहनजोदारो का एग्जाम्पल है, जो पूरे का पूरा हमें शहर ही मिल गया था, डिस्कवर किया था हमने। तो ये जो चीज़ें जो हमारी रह जाती हैं उन लोगों के द्वारा, तो उनको हम साइट्स बोलते हैं, जिन जगहों पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं करनूल की। करनूल जो है हमारी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलेलिथिक साइट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें फ़र्स्ट टाइम राख मिली, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम राख मिली, तो यहाँ से हमने क्या आइडिया लगाया, यहाँ से हमने ये आइडिया लगाया कि जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब आग के बारे में जानते थे, उनको आग के बारे में जानकारी थी, ठीक है। अब ये जो है फायर यूज़ क्यों करते थे? फायर जो है बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होती थी, जैसे कि हमारा लाइट हो गया, मीट को रोस्ट करने के काम आती थी, और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको डराने के काम आती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेम्स और डेट्स की। जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने इस एज को नाम दिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, पैलियोलिथिक। ये जो हमारा नाम है पैलियोलिथिक, ये हमारे दो वर्ड से बना है। एक है हमारा पैलियो और दूसरा है हमारा लिथोस। जो हमारा पैलियो है उसका मतलब है ओल्ड, और जो लिथोस है उसका मीनिंग है स्टोन, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि स्टोन टूल्स की क्या इम्पोर्टेंस थी। ये जो हमारा जितना भी पैलियोलिथिक पीरियड है ये 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये टाइम इतना बड़ा था कि हमें इसे 3 पार्ट्स में बांटना पड़ा, हमारा लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। ये जो हमारा इतना बड़ा टाइम स्पैन था ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टाइम स्पैन है, यानी कि आप कह सकते हैं 99% हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं मेसोलिथिक पीरियड पे आ जाओ। मेसोलिथिक पीरियड क्या था? मेसोलिथिक पीरियड वो था जिसमें हमने बहुत से एनवायरनमेंट में चेंजेस देखे, जो कि हमारे 12,000 से 10,000 ईयर्स तक रहा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोन टूल्स थे, अब देखते हैं इसका नाम माइक्रोलिथिक पीरियड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्टोन टूल्स मिले वो बहुत ही छोटे होते थे, वो बहुत छोटे होते थे, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया माइक्रोलिथ्स। क्या नाम रख दिया? माइक्रोलिथ्स। ये जो माइक्रोलिथ्स थे ये इनको एक हैंडल पे या बोन पे स्टक कर देते थे, चिपका देते थे, ठीक है, जिससे कि ये टूल्स बन जाते थे, जैसे कि हमारा सोज हो गया और सिक्कल्स हो गया, ठीक है। सोज हो गया हमारा आरी, और सिक्कल भी हमारा एक टूल ही होता था जो हमारी घास वगैरह काटने के काम आता है, और जिसको हिंदी में हंसिया भी बोलते हैं। और उसी समय क्या हुआ कि जो हमारे पुराने पैलियोलिथिक टाइम के जो हमारे टूल्स थे वो भी हम साथ के साथ यहाँ पे यूज़ करते थे। उसके बाद जो 10,000 साल बाद फिर दोबारा का जो टाइम आया उसको हमने बोला न्यूलिथिक एज, ठीक है।
अब बात करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आज से 12,000 साल पहले जो टाइम है उसमें एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, उसमें जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा था। कैसे चेंज हो रहा था? वहाँ पे जो है वार्म कंडीशन बढ़ती जा रही थी, यानी जो टाइम है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वार्मथ ज़्यादा आ रही थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो बहुत से जितने भी हमारे एरियाज़ हैं तो उसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। अब ग्रासलैंड्स अगर डेवलप हो गए तो ग्रासलैंड्स के में कौन आएगा? ग्रासलैंड्स में वही लोग आएंगे, वही एनिमल्स आएंगे जिनके मतलब कि क्या है, जिनके मतलब कि ग्रास है। ठीक है, जैसे कि हमारा डियर हो गया, एंटेलोप यानी बारहसिंगा हो गया, हमारा गोट हो गया, शीप हो गई, कैटल्स दूसरे आ गए हमारे। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे ग्रास पे डिपेंड हैं। अब जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, इन एनिमल्स का शिकार करते थे, अब वो उनको फॉलो करते हैं, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानने लगे, उनके ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्टिव सीजन्स के बारे में जानने लगे। और इन्होंने अब इनकी थिंकिंग को चेंज किया। अब लोग क्या सोचने लगे, अब लोग इनको पालने के लिए सोचने लगे। ठीक है, इन एनिमल्स को पालने के लिए सोचने लगे। और इसी दौरान क्या हुआ, हमारी जो फिशिंग है, फिशिंग हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई। ठीक है, अब हमने देखा कि ये लोग जो है एनिमल्स को पालने के लिए सोचने लगे। तो अब ये नई बिगनिंग किसकी हुई? जो नई बिगनिंग है हमारी फार्मिंग और हर्डिंग की हुई, यानी किसानी की, और हमारी हर्डिंग यानी पशुपालना की। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा टाइम था जहाँ पे जो हमारे वीट है, बार्ले है, राइस है, ये सारे जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं ये नेचुरली अपने आप ही उगने लगे। अब जब ये नेचुरली इन्होंने, हमारे वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो अपने आप ही उग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, इनको देखते हैं कि ये कैसे उगते हैं। अब जब उन्होंने इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने इसमें क्या देखा, उन्होंने इसमें देखा कि हमने पहले इसमें बीज डाले, यहाँ पे जो बीज है बीज से अपने आप ही इसमें उगने लगे, ग्रेन्स आ गए अपने आप ही। अब उन्होंने ऐसे देख के क्या किया, अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर दी। जब उनको एक बार इसका तरीका आ गया उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये लोग फार्मर्स बन गए। अब यहाँ से तो हमने इनके फार्मर्स के बारे में बताया कि हाँ इन्होंने फार्मिंग कैसे स्टार्ट की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब यहाँ पे जो लोग थे ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और जो हमारे एनिमल्स थे उनको पालना शुरू कर दिया। कैसे अट्रैक्ट करते थे? उनको फूड देकर और उनको शेल्टर देकर इन्होंने उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने जिस एनिमल को पाला था वो कौन था? वो था हमारे डॉग का एंसेस्टर। बाद में क्या हुआ, इन्होंने एनिमल्स को एनकरेज किया, जो हमारे जेंटल एनिमल्स थे, जो किसी को कुछ कहते नहीं थे, शांत एनिमल्स थे, जैसे कि हमारे शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गया, कि वो इनके कैंप्स के पास आ जाए, और इनके दूसरे वाइल्ड एनिमल से भी इन्होंने प्रोटेक्शन की। आमतौर पे जो लोग हैं ये दूसरे जो जंगली जानवर थे उनसे इनकी रक्षा करते थे, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाने लगा, इसलिए उनको हमने हर्डर्स यानी पशुपालक कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। जो हमारा डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स की देखभाल करते थे। ठीक है, ये लोग जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स को चूज़ करते थे, जिनको भी एक्सेप्ट करते थे ये पालने के लिए, ये ग्रो करने के लिए, ये किस बेस पर करते थे? जो कि वाइल्ड ना हो, जो कि वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट हो, वाइल्ड प्लांट से डिफरेंट हो। अब वो ऐसे ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे, ऐसे ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जो डिजीज़ से परे हों, जिनको डिजीज़ हो तो सकती हैं लेकिन संभावना होने की कम हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को भी डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को चूज़ करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, और प्लांट्स को ऐसे चूज़ करते थे जो लार्ज ग्रेन्स हो जिनमें, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग ग्रेन्स को संभाल सके, उनको बियर करने के कैपेबल हो।
अब वो ऐसे सीड्स को, जो प्लांट्स के सीड्स होते थे, उनको क्या करते थे, उनको ये प्रिजर्व करके रखते थे ताकि उनसे आगे भी उनको वही वाले सेम प्लांट्स, उसी क्वालिटी वाले प्लांट्स उनको दोबारा मिले। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जो बहुत ही जेंटल हो, ठीक है, जो किसी को कुछ ना कहते हो, किसी पे अटैक ना करते हो, और ऐसे ही फिर उनको आगे ब्रीडिंग के लिए भी सिलेक्ट करते थे। अब जो ये जिन एनिमल्स को ये पालने के लिए चूज़ करते थे वो दूसरे एनिमल्स से डिफरेंट होते थे, दूसरे प्लांट से डिफरेंट होते थे। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि जो टीथ होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स के, ठीक है, वो दूसरे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे डिफरेंट होते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दिया है। अब हम बात करते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ की। ये जितना भी हमारा न्यू वे ऑफ लाइफ है ये क्यों हुआ? अभी हम देख रहे थे पहले कि सबसे पहले वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। अब हम क्या देख रहे हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं, अब वो हर्डिंग कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको वो पाल रहे हैं। अब न्यू वे ऑफ लाइफ क्या था? न्यू वे ऑफ लाइफ में जैसे कि आपने फार्मिंग देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर वो एक प्लांट को सीड करेंगे, एक प्लांट को उगाएंगे, तो उसके लिए उनको कितना समय देना पड़ेगा? उनके लिए उनको कम से कम वीक्स देने पड़ेंगे, मंथ्स देने पड़ेंगे, और कुछ कुछ जो प्लांट्स हैं उनको कम से कम ईयर्स भी लग जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया, और फिर वो उनको एक ही जगह पर स्टे करना पड़ता था, एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, जिससे कि वो लोग उन प्लांट्स की देखभाल करें, उनको पानी दें, ठीक है, और फिर उनको अपने एनिमल्स और बर्ड्स की भी देखभाल करनी पड़ती थी। और फिर जो वो ग्रेन्स हैं उनको केयरफुली उनको यूज़ भी करते थे। अब बात करते हैं ग्रेन्स के स्टोरेज की, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि ये लोग ग्रेन्स को यूज़ करते थे, वीट, बार्ले, राइस, लेकिन अब इनको वो स्टोर कहाँ करते थे, स्टोर करने की जगह कहाँ थी? अब क्या हुआ, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सारी जगहों पे क्ले के पोट्स मिले हैं, वुवन बास्केट्स मिली हैं, डग पिट्स मिले हैं। डग पिट्स यानी जो इन्होंने अपनी ज़मीन में छोटा सा गड्ढा खोद रखा था, तो ये वहीं पर ही इनको स्टोर करके रखते थे। ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि उन्हीं पोट्स में, उन्हीं वुवन बास्केट्स में, उन्हीं डग पिट्स में इनको वो स्टोर करके रखते थे। अब अगर बात करें एनिमल्स की, तो ये एनिमल्स को क्यों रखते थे? एनिमल्स को ये रखते थे अपने दूसरे रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, मीट हो गया, और भी जो हमारे फूड के सोर्सेज हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पे जो है हम स्टोर ऑफ फूड भी बोलते हैं एनिमल्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। अगर हम टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ की बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग सेटल थे वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ साइट्स में उनके हट्स और कुछ हाउसेस मिले हैं। अब बात करें बुर्ज़ाहम की, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा बुर्ज़ोहम है ये हमारा एक न्यूलिथिक साइट है। तो ये कहाँ पे, ये प्रेजेंट डे कश्मीर में है। तो यहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाए, ठीक है। पिट हाउसेस यानी वही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ग्राउंड में गड्ढा करके उन्होंने घर बनाए। वो घर इन्होंने क्यों बनाए? वो घर इन्होंने इसलिए बनाए क्योंकि वो इनको सर्दी के मौसम में शेल्टर देते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और ये जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको कुछ कुकिंग के यूटेंसिल्स मिले हैं, कुकिंग के कुछ बर्तन मिले हैं, घर के बाहर भी और उनके अंदर भी, हट्स के अंदर भी मिले हैं, जो हमें क्या बताती हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वेदर पे डिपेंड होता था कि वो खाना अंदर बनाएंगे, ये खाना वो आउटडोर में बाहर बनाएंगे, ठीक है। तो यानी जब ठंड ज़्यादा होती होगी, बहुत एक्सट्रीम होती होगी, तो वो घर के अंदर बनाते होंगे, और जब कम होता होगा, जब उन्हें मौसम ठीक लगता होगा, तो वो अंदर बनाते होंगे। अब बात करते हैं स्टोन टूल्स की। जो हमारे स्टोन टूल्स हैं, ये हमें बहुत सी जगहों पर मिले हैं, बहुत सी साइट्स पर मिले हैं, ठीक है। इनमें से जो बहुत से टूल्स हैं वो पहले हमारे टूल से अलग हैं, ठीक है। और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक साइट। जो हमारे नए नए टूल्स हमें मिले हैं उनको हम बोलते हैं न्यूलिथिक, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो टूल्स थे, ये न्यूलिथिक साइट्स के जो टूल्स थे डिफरेंट कैसे थे पैलियोलिथिक से? ये जो ऐसे डिफरेंट थे क्योंकि ये जो थे ये पॉलिश्ड थे, और इनमें कटिंग, इन्होंने बहुत ही अच्छी उनको कटिंग एज दे रखी थी, यानी उनको एक शार्प फीचर दे रखा था यहाँ से,
और यहाँ पे जो है हमें मोर्टार्स और पेस्टल्स भी मिलते हैं, जो कि हमारे ग्राइंडिंग ग्रेन्स के काम आते हैं, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के काम आते हैं। यानी हमारा जो खरल और मूसल बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे धान को कूटने के भी काम आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोर्टार्स एंड पिस्टल्स। जो हमारे मोर्टार्स और पिस्टल्स हैं, ये फिर से आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा है कि ये हमारे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के काम आते थे। लेकिन इस समय भी जो हमारे पैलियोलिथिक वाले जो टूल्स थे वो इस टाइम पर भी यूज़ हो रहे थे, ठीक है। और हमें याद रखना है कि जो कुछ टूल्स हैं ये हमारे बोन से बने हुए आते थे। अब जैसे कि हमने इसमें यहाँ पहले पढ़ा था कि जितने भी हमारे स्टोर करने के काम आते थे ग्रेन्स, वो हम पोट्स वगैरह में रखते थे। तो यहाँ पे हमें बहुत से अर्दन पोट्स भी मिले हैं, ठीक है। और उनको कुछ में अर्दन पोट्स इन्होंने बनाए हैं, तो उनको फिर ये डेकोरेट भी करेंगे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनको डेकोरेट भी किया है। अब लोग जो है इनको कुकिंग फूड को स्टोर करने के भी काम आते थे, जैसे कि हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स यानी दालें हो गई, जो कि हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उस समय। अब इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा इन्होंने क्लोथ को बुनना स्टार्ट किया, ठीक है। अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज़ करते थे वो, जैसे उसके लिए कॉटन यूज़ करते थे, ठीक है। यानी अब वो कॉटन की खेती भी करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी बहुत से एरियाज़ में। लेकिन मैन और वुमेन जो थे वो अभी तक हंटर्स और गैदरर्स ही थे, ठीक है। वो क्या थे, वो हंटर्स और गैदरर्स ही थे। और उन्होंने कुछ टाइम के बाद, यानी कई कई जगहों पे उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग को अपनाया, कुछ सालों बाद अपनाया। और कुछ केसेस में जो लोग थे इन सभी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ ही करते थे। यानी वो हंटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हर्डिंग भी कर रहे हैं, पशुपालना भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ फार्मिंग भी कर रहे हैं और गैदरिंग भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। जो मेहरगढ़ है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है साइट है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट ही है, ठीक है। ये जो साइट है ये हमारी फर्टाइल प्लेन में है, ये हमारे बोलन पास के पास मिलती है आपको, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जहाँ से हमारे ईरान के लोग यहाँ पे आते थे। जो मेहरगढ़ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले बार्ले और वीट उगाना स्टार्ट किया, ठीक है, सीखा। और यहाँ पे उन्होंने शीप्स और गोट्स को रेयर करना भी स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर ही हमें सबसे पहले जो विलेजेस हैं वो मिले, कि शुरू में जो विलेजेस थे वो यहीं पर ही मिले। और यहाँ पे हमें बोन्स भी मिलती है बहुत से एनिमल्स की, जैसे हमारा डियर हो गया, पिग हो गया, हमारी शीप हो गई, गोट हो गया। और हमें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे मिलती है, जो हमें सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिलती है, वो क्या है, वो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल का हाउस है, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज हैं, जिसकी आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है, ठीक है। अब ये जो हाउसेस थे यहाँ पे आपको यहाँ पे इनके 4 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और 4 भी होते थे, 4 से ज़्यादा भी होते थे, जहाँ पे ये क्या करते थे, जहाँ पे ये स्टोरेज करते थे चीज़ों की, अपने ग्रेन्स की या दूसरी चीज़ों की स्टोरेज किया करते थे। अब बात करते हैं कि उस समय जब लोग मरते थे, डेथ हो जाती थी उस समय के लोगों की, तो उस समय वो क्या करते थे। उस समय जितने भी उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो यहाँ पे आते थे और उनको उनकी रिस्पेक्ट देते थे उनको, ठीक है। उनकी एक मान्यता थी, उनकी क्या मान्यता थी, वो ये मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी उनकी डेथ के बाद भी जीवन है। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्यूरियल का अरेंजमेंट किया था कि जब वो उनको बरी करते थे, उनको दफनाते थे, तो उसके साथ वो क्या करते थे, उसके साथ वो उनकी गोट्स भी उनके साथ ही दफना देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो गोट्स हैं उनके नेक्स्ट वर्ल्ड में उनको एज ए फूड सर्व होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनकी ब्यूरल साइट्स पे हमें इनकी गोट की हड्डियाँ और इनकी इंसानों की हड्डियाँ दोनों की साथ में ही पाई गई हैं, तो इस यहाँ से हम ये जान सकते हैं ये चीज़, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स, जो ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है और इससे क्या है, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए हम देखेंगे कि क्या रीजंस थे जो हंटर्स और गैदरर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। सेकंड, इन सर्च ऑफ टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स फॉर हंटिंग, ठीक है। तीसरा था इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। चौथा, इन सर्च ऑफ वाटर एंड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। पहला रीज़न क्या था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी उनके एनिमल्स और प्लांट के रिसोर्सेज थे वो सब ख़त्म हो जाते थे, तो नेक्स्ट प्लेस पे उनको सर्च करने के लिए वो जाते थे। दूसरा, वो हंटिंग के लिए एनिमल की मूवमेंट्स को सर्च करने के लिए जाते थे। तीसरा, वो जो अलग अलग टाइप के सीजनल फ्रूट्स वगैरह थे उनकी सर्च करने के लिए जाते थे। और चौथा, जितने भी उनके वाटर के रिसोर्सेज थे वो उनको ढूंढने जाते थे और साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलने भी जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशंस की बात कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या पाया, यहाँ पे उन्होंने स्टोन टूल्स पाए, ठीक है। स्टोन के, वुड के और बोन्स के 3 टाइप्स के टूल्स पाए थे, जिसमें से जो हमारे स्टोन के टूल्स हैं उनको सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे बहुत से स्टोन के टूल्स के यूजेस बताए गए हैं, जैसे कि हमारा मीट को कट करना, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करना, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने ऐसी जगहों की खोज की जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाए। वो ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाए, ठीक है। और उन जहाँ पे बहुत अच्छे उनको स्टोन्स मिल जाते थे उन जगहों को उन्होंने नाम दिया फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। और कभी कभी लोग उन जगहों पे बहुत लंबे समय तक रह भी लेते थे और उन जगहों को क्या नाम दिया उन्होंने, उन जगहों को उन्होंने नाम दिया हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। अब बात करते हैं करनूल की। मैंने आपको बताया था करनूल किस लिए फेमस था। ये जितना भी हमारा करनूल था ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे हमें राख मिली थी जो हमें ये बताती थी कि उस समय के लोगों को फायर के बारे में पता था, ठीक है। और वो उसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते थे, मीट को कुक करने के लिए यूज़ करते थे और एनिमल्स को भगाने के लिए वो यूज़ करते थे। Traces of ash have been found here. This shows that people were familiar with the use of fire. Fire have been used for many things as the source of light, to cook meat and to scare away animals. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जितना भी हमारे स्टोन एज का पीरियड है 3 साइड्स में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक। यहाँ ये जो साइड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लीजिए। इसमें जो आपका पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो कौन कौन सी है, वो आपकी भीमबेटका है, होंक्सकी और कुरनूल है। न्योलिथिक साइट की बात करें तो 8 हमारी न्योलिथिक साइट है, कोल्ढीवा, महागढ़, चीरन, दाऊजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली, बुरजाहम और मेहरगढ़। बात करते हैं मेगालिथिक साइट्स की। 2 हमारी मेगालिथिक साइट है, एक है ब्रह्मगिरी और दूसरी हमारी आदि चन्नलूर, ठीक है। अब बात करते हैं होंक्सकी की। होंक्सकी जो है यहाँ पे पाई गई है, ठीक है, एक पैलियोलिथिक साइट ही है और यहाँ पे भी हमें बहुत से टूल्स मिले हैं जो बहुत सी एक्टिविटीज़ में हमारे काम आते हैं। और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, यानी यहाँ पे भी जो लोग हैं वो रहते थे लंबे समय तक और अपने जो स्टोन के टूल्स हैं ये दूसरे स्टोन हैं उनको इकट्ठा करते थे। अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो ये बोलन पास के पास ही पड़ता है और ये एक फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने, यानी मैन और वुमेन दोनों ने बार्ले, वीट और राइस को उगाया, ठीक है। यहाँ पे जो शीप और गोट्स हैं यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको रेयर किया, इस एरिया में फर्स्ट टाइम उनको पाला, ये रेयर यानी चराया। आर्कियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे जितने भी, उनको एविडेंस मिले, बहुत से एनिमल्स बोन मिले, ठीक है। कौन कौन से एनिमल के बोन मिले उनको, जैसे कि हमारे डियर हो गया, पिग हो गया, शीप हो गया और गोट हो गया। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई थी वो क्या थी, वो थी यहाँ पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेज मिले इनको, जिनमें 4 टाइप के कंपार्टमेंट्स थे जो कि स्टोरेज के लिए आपके यूज़ किए जाते थे। और
मैंने आपको एक और ज़रूरी बात बताई थी, यहाँ पे जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में मानते थे, यानी पुनर्जन्म में या फिर लाइफ आफ्टर डेथ की डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है उनकी, ये सब मानते थे। जैसे कि तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने ब्यूरियल का अरेंजमेंट किया। ठीक है, जो हमारा मेहरगढ़ है यहाँ पे इनको बहुत सी ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पे जो हमारे डेड पर्सन है उनको गोट्स के साथ ही बरी किया जाता था। ठीक है, जो क्या मानते थे इनको नेक्स्ट वर्ल्ड में एज ए फूड सर्व किया जाएगा। अब बात करते हैं डाउजिली हेडिंग की, जो हमारी इस बुक में तो नहीं है लेकिन हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या है, ये एक ऐसी साइट है जो हमें ब्रह्मपुत्रा वैली के पास, जो हमारी हिल्स हैं, जो हमारी चाइना और म्यांमार के पास है, ये हमें वहाँ से मिली। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमारे स्टोन टूल्स हैं, जैसे कि हमारे मोर्टार और पेस्टिल्स हो गए, जो हमारी खरल और मूसल हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो शब्द है खरल और मूसल, ये आप ज़्यादातर गांव में सुनेंगे क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, और कुछ घरों में आपको शहरों में भी मिल जाएगा ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि लोग जो है ग्रेन्स को ग्रो करते थे यहाँ पे, ठीक है, और वहीं उसी से ही ये अपना खाना बनाते थे। और जो दूसरी चीज़ें थी वो क्या थी, वो थी जेडाइट। जेडाइट एक ऐसा स्टोन था, ठीक है, जो चाइना से लाया जाता था और ये फॉसिल वुड का बना होता था। ठीक है, सॉरी, और वहाँ पे एक ऐसे टूल्स भी यूज़ किए जाते थे जो कि फॉसिल वुड के बने हुए होते थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने अपने नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ करें अपने एग्ज़ाम के लिए। और आप अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।